हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन को में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित के क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। इसमें जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या है, उसकी 2 प्रश्नावली हमने हल कर ली है। इसके तीसरी प्रश्नावली है 1C, उसके क्वेश्चन को आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, आइए देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो परिमेय संख्या होती है उसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर Q क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई संख्या ले ली। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2। ठीक है, तो 2/1 हम कर सकते हैं, तो ये कैसी संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मान लीजिए हमने लिया 3, तो 3 क्या है, 3 को हम बाई 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए 10। ठीक है, तो 10 भी एक परिमेय संख्या है। और मान लीजिए हम ले रहे हैं 15, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और मान लीजिए हमने ले लिया, ठीक है, 2005, तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही मान लीजिए हम नेगेटिव के कोई वैल्यूज को लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया -2। ठीक है, तो क्या आएगा, -2/1 हम इसको कर सकते हैं, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही -3 अगर लें तो -3/1 हम कर सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही मान लीजिए -11 ले रहे हैं, तो ये भी बाई 1 कर सकते हैं, ये भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कहने का मतलब ये है जिसके हर में Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q कहने का मतलब हर 0 ना हो, वो सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये मान लीजिए हम वैल्यू ले रहे हैं जो है, ठीक, 2/4। ठीक है, 2/4। ठीक, तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0.5। ठीक है, 0.5 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और जैसे मान लीजिए 1/3 हमने लिया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी पॉइंट के बाद में 3, ये क्या है, ये ऐसे ही कंटिन्यू आती रहेगी और ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है, ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए दशमलव के बाद में कोई संख्या आए, ठीक है, और वो एक मतलब समय के बाद में खत्म हो जाए, जैसे 0.5 आया। ठीक है, एक स्थान के बाद में ये खत्म हो गई, उसके बाद में ये नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी ये परिमेय संख्या है। और दशमलव के बाद में कोई संख्या आए लेकिन वो रिपीट हो रही है बार बार, क्या हो रही है, रिपीट हो रही है बार बार और खत्म नहीं हो रही है, तो भी वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, 20 इस प्रकार से है, कोई मान है, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक परिमेय संख्या हो जाए, क्योंकि ये दशमलव के बाद में जो अंक है वो बार बार क्या है, वो रिपीट हो रहा है, वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, सही, कोई वैल्यू मान लीजिए हम ले रहे हैं। ठीक है, 24। ठीक है, 24। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आ रही है जो दशमलव के 2 स्थानों तक तो रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन उसके बाद में जितनी भी वैल्यू है क्या है, वो सब रिपीट हो रही है, 24 इस प्रकार से आ रही है, तो वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ऐसे ही जो पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या होगी।
ये 22/7 जो होगी वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए 3.37, ठीक, 7 इस प्रकार से ऐसे कोई वैल्यू आ रही है। आप देख रहे हैं दशमलव के बाद में 3 आया, लेकिन उसके बाद में 7 आ रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। आइए जानते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक। इसमें √2 आएगा, ठीक है, √2 इसका मान जो होता है वो क्या होता है 1.4142, ठीक है, 4142, ठीक, 135, ठीक है, 623, ठीक है। ये जो वैल्यू है 2 की, √2 की, वो आप देख रहे हैं कि ये रिपीट नहीं हो रही है। दशमलव के बाद में वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही है। 4142, 135, 623 आप देख रहे हैं कहीं भी रिपीटिंग नहीं है। ये ऐसे ही इस प्रकार से ये आती चली जाएगी, ये रिपीट नहीं होगी, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 है, √3 का जो मान होता है 1.73, ठीक है, 205080, इस प्रकार से ये क्या है, इस प्रकार से ये रहेगा, और ये रिपीट नहीं हो रही है। √3 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। 5 √5 क्या होगा 2.2376, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है √5 की, ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी क्या है, रिपीट नहीं हो रही है। 2.23606797, ये क्या है, रिपीट नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू दशमलव के बाद में रिपीट नहीं हो रही है, इस प्रकार की वैल्यू जो होगी वो सभी क्या होंगी, वो सभी अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे कि √6, √7, √8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है, √10, ठीक है, √9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है, सही, √13, ठीक है। ये सभी जो संख्याएं होती हैं वो सब क्या है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। √2 की गणित घात 3, √3 की गणित घात 3, ठीक है, √5 की गणित घात 3, √7 की गणित घात 3, ये सभी भी क्या है, ये सभी भी एक अपरिमेय संख्या है। ये सभी भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ऐसे जो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है, वो परिमेय संख्या है। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 13.14 ... ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है वो एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ आप देख रहे हैं जो पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, उसे छोटी क्लासेस में क्वेश्चन को हल करने के लिए इसकी वैल्यू हम जो है 22/7 के रूप में रखते हैं, ठीक है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग होती है, ठीक है। 22/7 हम लगभग मान लेते हैं कि इतना जो है होती है। ये केवल क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है 22/7 जो है पाई की वैल्यू रखी जाती थी। लेकिन जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती है, जो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, वो 3.14 इस प्रकार से होती है। और ये वैल्यू जो होती है वो रिपीट नहीं होती है, और ये वैल्यू जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि पाई की वैल्यू जो होती है वो अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या। अगर पाई की वैल्यू ये दी हुई है तो अपरिमेय संख्या होगी, और पाई की वैल्यू अगर 22/7 दी गई है तो वो कैसी संख्या होगी, ये वो एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे, ठीक है। इसका जो पहला क्वेश्चन है, इससे दी गई 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले हम इसमें मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका अपोजिट हम मानेंगे और उसको हम सिद्ध करेंगे। आगे हम दिखाएंगे कि एक विरोधाभास के कारण ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। एक ऐसी संख्या एक अपरिमेय संख्या या एक परिमेय संख्या नहीं है। कोई संख्या अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ लिखिए माना थ्री अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, एक ऐसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना है कि थ्री अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या है, और अगर थ्री अंडर रूट थ्री एक परिमेय संख्या है तो एक ऐसी संख्या, जैसे कि परिमेय संख्या की जो डिफिनेशन होती है उसे हम बोलते हैं कि p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां पर q क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या अगर हमने माना है थ्री अंडर रूट थ्री को एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं या p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और ये कंडीशन ये होनी चाहिए कि a और b जो है क्या हो, को प्राइम नंबर हो, सह अभाज्य संख्याएं हो। कहने का मतलब ये है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, सह अभाज्य संख्या, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, सह अभाज्य संख्या। ठीक, सह अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये लिखा हो, मान लीजिए यहाँ लिखा है 2/, ठीक है, 4 मान लीजिए लिखा हुआ, क्या लिखा है, 2/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो ये संख्या जो है 1/2 वो सहअभाज्य संख्या है, लेकिन 2/4 सहअभाज्य संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो मतलब ये जो फैक्टर होगा वो 1 से ही होगा। 1 1 दूनी 2, 1 एकम 1। ठीक है, इस प्रकार से होगा, इसका कोई और जो है फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और कोई गुणनफल इसका नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ले रहे हैं हम 1/5। ठीक है, ये भी एक सहअभाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसका जो भाग जाएगा वो 1 से ही जाएगा, 1 पंचे 5 और 1 एकम 1। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हम ले रहे हैं संख्या क्या, 2/3, तो ये भी क्या है, ये भी एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक, ऐसे मान लीजिए हम कोई संख्या ले रहे हैं 5/7, ये भी क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी एक सहअभाज्य संख्या। ये सारी संख्याएं जो होती है, इस प्रकार की संख्याओं क्या होती हैं, वो सहअभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन कोई ऐसी संख्या जो कट जाए वो सहअभाज्य संख्या नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए 10/5, या मान लीजिए हम ले रहे हैं 3/6, या 5/15। ठीक है, तो ये सहअभाज्य संख्या क्या होगी, नहीं होगी। ये क्या है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये सारी संख्याएं क्या है, ये सब सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, जबकि ये ऊपर की जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये सब सहअभाज्य संख्या होगी। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें आप काट सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10। ठीक है, 2 है, 3 दूना 6, 5 3 15। कटने के बाद में ये संख्या सहअभाज्य संख्या होगी, लेकिन ये सारी जो इफेक्ट होती है 10/5, 3/6, 5/15, ये सब जो है सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन इसको हम भाग दे देंगे, जब ये कट जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6, तो ये सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 3√3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर 3√3 परिमेय संख्या है कि तो हम इसको जो है 3√3 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 3√3 को हम लिख सकते हैं इक्वल टू a/b के। ठीक है, a/b के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां लिखेंगे जहां a और b सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्या है, क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और b क्या है, b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, b क्या है, b डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है,
अब यहाँ पर हम √3 की वैल्यू निकालेंगे, या कह लीजिए कि हम कैची गुणा करेंगे। ठीक है, इसको हम ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन, अब ये जो ये वाला 3 है यहाँ चला जाएगा, ये आ जाएगा 3b। ठीक है, a अपॉन 3b। ठीक है, तो √3 का जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी क्या, 1 अपॉन a अपॉन 3b। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या है, यहाँ पर a बाई बी क्या है, a बाई बी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमने 3√3 को एक परिमेय संख्या माना था, और a अपॉन b क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या की डेफिनेशन होती है कि उसे a अपॉन b के रूप में लिखा जा सके, जहां पर b क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो a अपॉन b क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ जो a अपॉन 3b होगा ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी जो 3b है वो भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो भी क्या होगी, वो भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, वो भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, वो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बराबर है √3 के, तो √3 भी क्या हो जाएगी, √3 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, √3 भी एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, √3 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमने अभी देखा है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, √3, √2, √5 ये सभी क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ये परिमेय संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास आ रहा है कि √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये विरोधाभास है, यहाँ लिखेंगे, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जबकि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर विरोधाभास उत्पन्न है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक विरोधाभास उत्पन्न है कि हमने यहाँ पर √3 को यहाँ परिमेय संख्या माना था, यहाँ पर √3 को क्या माना, ये √3 क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये हमें पता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि √3 जो होगी वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, वो जो हमने माना था, हमारी जो कल्पना है कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो वो गलत हो जाएगी, और √3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार विरोधाभास के कारण ठीक है, 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक, जैसा कि हमने माना था कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या होगी, तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। a/b कैसी संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, b यहाँ पर क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ से √3 की वैल्यू निकाली, तो वो क्या है, a अपॉन 3b आया। ठीक है, और हमें पता है कि a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, और a अपॉन 3b भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जहां पर q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। अब ये जो है a अपॉन 3b किसके इक्वल है, √3 के इक्वल है, तो √3 भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जबकि हमें पता है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है, एक विरोधाभास है, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे इस प्रकार, विरोधाभास के कारण √3 एक
परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, एक ऐसी संख्या होगी तब एक या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है।